हेलो एवरीवन, मैं राहुल यादव सर आप सभी का माय ड्रीम्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी है जॉर्ज बुले, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी है हरमन होलेरिक। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एनालिटिक इंजन जो है आधुनिक कंप्यूटर का मूलभूत आधार है, ठीक है, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है चार्ल्स बेबेज नामक कहा जाए, इसने रिसर्च इसने डेवलप किया था। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम लोग जानते हैं। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला जो आधुनिक कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी आधारशिला रखी थी। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज, है ना। चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में एक पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है जेम्स गोल्डस्टिंग, ऑप्शन डी है गार्डन ई मूर, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग को बताया कि जो एनालिटिक इंजन है, ठीक है, एनालिटिक इंजन बाद में और डेवलप होके डिजिटल कंप्यूटर जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका रूप ले लिया। तो ऐसा बोला जाता है कि इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम लोग किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला रखी थी। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहले भी पूछा जा चुका है ना। देखिए, इसमें हम लोग सन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किस सन में पूछा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो हमने स्लाइड पे रखा हुआ है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर को कहा जाता है, ठीक है। आईबीएम एक कंपनी का नाम है जिसने स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। तो वो कौन सा कैलकुलेटर है ये आपको बताना है। तो आईबीएम के साइड से देखिए, ऑप्शन ए है एनिएक, ऑप्शन बी है मार्क 1, ऑप्शन सी है एनालिटिकल इंजन और ऑप्शन डी है यूनिवेक। तो देखो, आप लोग तो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन पे देखा कि एनालिटिक इंजन तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है, आईबीएम कंपनी के साइड से नहीं बना था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 जो है इसका राइट आंसर है। मार्क 1 आईबीएम कंपनी के द्वारा एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, है ना, स्वचालित कैलकुलेटर बनाया गया था, जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू पुट करना था। इनिशियल जो वैल्यू है उसको आप पुट कर देते, उसके बाद में जो रिजल्ट तक का पूरा कार्य है वो जो आईबीएम का कंप्यूटर कहा जाए, हाँ, कैलकुलेटर कहा जाए, मार्क 1, ठीक है, कंप्लीट करके आंसर प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। तो मार्क 1 है आईबीएम का स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर, है ना। आईबीएम कंपनी का स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर का सही उत्तर क्या है, मार्क 1, है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1642 में किसने पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। 1642 में किसने पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल और ऑप्शन सी है जॉन वॉन, ठीक है, और ऑप्शन डी है लेबनिट्स, है ना। तो इस तरीक़ा से हमारा ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को बताया पहला जो हमारा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था, तो जो बाद में आधुनिक कंप्यूटर का आधारशिला रखा। तो ये चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर है वो एक तरीक़ा से ज़्यादा डेवलप्ड है। ये कैलकुलेटर नहीं था, है ना, कैलकुलेटर नहीं था जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास में कौन सा आएगा, ब्लेज पास्कल, है ना, ऑप्शन बी, ठीक है जी।
पास्कल, कंप्यूटर के क्षेत्र में पास्कल का नाम आपने सुना होगा, है ना। कोबोल, पास्कल, बेबेज, है ना, ये बहुत मतलब इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र के। तो ब्लेज पास्कल ने मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था, जिससे गणितीय गणनाएं की जाती थी, है ना, गुणा भाग जोड़ घटाव ऐसी जो चीज़ें की जाती थी, उन 1642 में ही बना लिया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने तो जो एनालिटिक इंजन दिया था वो बहुत बाद में दिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। कैलकुलेटर किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल, है ना, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, पहला मूलभूत कैलकुलेटर, है ना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था ये आपको बताना है। देखो स्टूडेंट्स, यदि आपको आंसर पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर पहले ही बता सकते हैं, है ना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ऑप्शन ए है एडवेक, ऑप्शन बी है एनिएक, ऑप्शन सी है एटेन सॉफ्टबेरी, ठीक है, और ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन बी, है ना, एनिएक, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनिएक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर पे ये आता है, ठीक है, हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी एनिएक ऐसे करके लिखा हुआ आ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? एनिएक था। स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक निकालना पड़ेगा या बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने आज पढ़ाई किया है तो 2-3 दिन बाद इस वीडियो को और देख लीजिए, प्रोबेबली ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। यदि आपने नोट्स बनाया है तो आप नोट्स को 2-3 दिन बाद में रिवाइज कर लेना, तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने से, ठीक है, हो सकता है कि आपको अच्छी तरीक़ा से मेमोराइज ना हो, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन में यदि 10 मार्क्स का भी आता है ना, तो उसमें आप 10 में से 10 मिल सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं बन जाते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। तो बस आपको रीड करना है ना, ये जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मार्क 1। ठीक है, तो मार्क 1 का हमने देखा था। मार्क 1 क्या है? IBM कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, बहुत पुराना ये भी एक स्वचालित डिवाइस है कहा जाए, है ना। एनीएक अभी हमने नाम सुना है, यूनिवेक 1 और एडा 1। ठीक है, तो देखो एनीएक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, और यूनिवेक भी उसी प्रकार से है जो पुराने समय का कंप्यूटर है। ठीक है, एडा, देखो एडा 1 जो है ना स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है। एडा एडा एक लेडी का नाम था, ठीक है, एक लड़की का नाम था जिसने प्रोग्रामिंग किया था। एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चार्ल्स वेबेज है ना, जिनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उसके टाइम पे लेडी एडा जो थी ना, ठीक है, वो एक प्रोग्रामर थी, उसने प्रोग्राम किया था। ठीक है, उसका नाम है, देखो प्रोग्रामिंग की कोई भाषा होती है तो जिस भाषा में प्रोग्रामिंग किया गया उस भाषा का नाम एडा उस लड़की के नाम से पड़ा, है ना, लेडी एडा। ठीक है, लेडी एंगस्टा एडा ऐसे करके उनका नाम था, तो उसके जो नाम है उसी से एडा 1, ये एक लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर नहीं है, है ना। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, एडा 1। ठीक है, तो ये एडा 1 क्या है? एक भाषा है, एक्चुअली में ये एक कंप्यूटर नहीं है, है ना। ठीक है, तो एडा 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वह लेडी जिसने चार्ल्स वेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया है। ठीक है, मतलब जो चार्ल्स वेबेज है ना, ठीक है, एनालिटिक इंजन डिस्कवरी किया था, उसके बाद में इन लोगों ने कंप्यूटर पे और भी काम किया। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम बनाया जाता था, ठीक है, एक लैंग्वेज होता है, जैसे सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, ऐसे ही उस टाइम पे जो लैंग्वेज था ना, इसी लेडी के नाम पे, है ना। तो कौन सा लेडी है? देखो, तो लेडी इसमें लेडी नाम से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो लेडी नेस्टा, ऑप्शन बी है लेडी फाडर, और ऑप्शन सी है लेडी अंगस्टा एडा और लेडी स्मिथ। ठीक है,
तो आपको यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के गए रहे होगे, ठीक है, तभी आपसे बनेगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट्स ये है लेडी अंगस्टा एडा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना, लेडी अंगस्टा एडा। और इसी के नाम पे जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम पड़ा एडा 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो चार्ल्स बेबेज के साथ में इन्होंने मिलकर काम किया था, लेडी अंगस्टा एडा, ठीक है। तो नाम को 1-2 बार 4 बार दोहराएंगे तो आपको उसका नाम याद हो जाएगा, ठीक है, लेडी अंगस्टा एडा, ठीक है। ये इसने क्या किया था, तो पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। और इसकी जो भाषा थी उस भाषा को एडा नाम दिया गया था, एडा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स कमेंट करके आंसर बताइएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी मार्क 1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एनिएक। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एनिएक। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। एनिएक क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। एनिएक को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं विश्व का, है ना। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी की सदस्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, परम श्रेणी परम जो सीरीज़ था ना, परम सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक स्पीड से चलने वाली कंप्यूटर थी, ठीक है। इसके सीरीज़ में आपको बहुत सारे कंप्यूटर मिल जाएंगे अलग अलग नाम से, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो कंप्यूटर है वो परम सीरीज़ का नहीं है, है ना। परम नाम से बहुत सारे कंप्यूटर थे, परम के बाद में अलग अलग नाम था उनका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। परम क्रांति, ठीक है, परम पदम, परम युवा और परम 8000, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारे ऑप्शन पे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर है ना वो परम क्रांति है ना। परम क्रांति के नाम से कोई भी कंप्यूटर परम कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। ये आपके पास में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि परम पदम, ठीक है, परम पदम हमने लास्ट स्लाइड में आप प्ले लिस्ट पे जाके देखिएगा। परम पदम फास्ट गति से चलने वाले कंप्यूटर है, इसको हमने पढ़ लिया है पहले ही, है ना। परम युवा ये भी आपके पास परम का सीरीज़ है। परम 8000 ये भी आपके पास में परम का सीरीज़ है। और इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, थोड़ा थोड़ा डेवलप किया गया, उसके बाद में इनके नाम को चेंज करके दूसरा नाम रखा गया, ठीक है। अलग अलग सन में ये कंप्यूटर्स आए, ठीक है। तो परम क्रांति के नाम से कोई भी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, परम क्रांति, है ना। परम क्रांति परम का सीरीज़ नहीं है, परम से नहीं है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। परम क्रांति परम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, इसका सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है इंटेल, ऑप्शन बी है मिनी, ऑप्शन सी है परम और ऑप्शन डी है माइक्रो, ठीक है। तो इंटेल का तो माइक्रो प्रोसेसर भी आता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, इंटेल कोर करके, ठीक है। मिनी, परम और माइक्रो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे देखा सुपर कंप्यूटर क्या है, परम, है ना। परम एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, ठीक है। तो इस तरीक़ा से चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो हमने देखा है सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज़ है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर्स लगातार डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है परम युवा 2, ऑप्शन बी है आदित्य, ऑप्शन सी है TIFR कलर बोसॉन और ऑप्शन डी है परम 8000, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है परम 8000, ठीक है। परम 8000 जो है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम 8000, चलिए परम 8000 आप याद रखेंगे, ठीक है। 8000 क्या है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है अबेकस, ठीक है। अबेकस ग्रीक शब्द से
खालिस्तान शब्द से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अबेकस ग्रीक के कौन से शब्द से आया है ना, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है बासा, ऑप्शन बी है अबैक, और ऑप्शन डी है अबाक्स, और ऑप्शन सी है अबाक्स, ऑप्शन डी है अबाका। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारे पास में क्या है, 4 विकल्प हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप यदि पढ़े हैं तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, अबेकस का जो सही ग्रीक शब्द से आया है उसका जो सही उत्तर है अबाक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। इसी से अबेकस जो शब्द है वो आया था, ग्रीक शब्द है अबाक्स। ठीक है, ABAX, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ से आया है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं। तो आप लोग जानते हो सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा अधिक होती है ना। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे किससे मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए कमेंट करके बताइए, है ना। ऑप्शन ए है फ्लोप्स, ऑप्शन डी है डी फ्लोप्स, ऑप्शन सी है बाइट, और ऑप्शन डी है बीट, है ना। तो आप लोग जानते हो कि इंटरनेट की स्पीड को या फिर किसी डिवाइस की स्पीड को, है ना, जैसे प्रिंटर में डाटा भेजने की स्पीड है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसको हम लोग बीट से मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, बाइट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है ना, उसको मेजरमेंट करते हैं। कुछ को MB से मेजरमेंट करते हैं। सुपर कंप्यूटर जब वर्क करता है ना, गणनाएँ करता है, तो उसकी गति किस में मेजरमेंट करते हैं, किससे मापते हैं, है ना। हाँ, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी गति को हम लोग मेजरमेंट करते हैं फ्लोप्स से, ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी गति को किससे मेजरमेंट करते हैं, फ्लोप्स से, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, है ना, इसका फुल फॉर्म है फ्लोप्स, ऑप्शन ए। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट से इसकी स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक तीव्र होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो कौन सी कंपनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है। पहला है IBM, ऑप्शन बी है ACCL। ठीक है, ऑप्शन सी है CRC। ठीक है, ऑप्शन डी है CDAC। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, CDAC। तो आपको बताना है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन कौन सा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है CRC, ये अमेरिका की कंपनी है ना, CRC। ठीक है, अमेरिका आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है CRC। इसने क्या किया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए स्टूडेंट, तो हमारे आज के क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एक बार और वीडियो को या तो डाउनलोड करके देख लीजिए, या फिर आप अच्छे से नोट्स बना के एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसको आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत है। चलिए, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। यदि आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है, माय ड्रीम्स क्लासेस की सेवाएं आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।